समस्या पूर्ति। एक दिन बादशाह ने किसी नवयुवती से प्रेमपूर्वक बात की। युवती सच्चरित्र थी। वह बातों बातों में बादशाह की बदनीयत समझ गई और उनके प्रश्नों का कोई उत्तर न दे अपने घर का मार्ग लिया। वह बादशाह के जनानखाने में दासी का काम करती थी। एक दासी द्वारा राजा अपना अपमान देख क्षुब्ध हो गए, किंतु दूसरे ही क्षण उन्हें हंसी सूझी। युवती कुछ ही दूर जा पाई थी कि राजा ने उसे फिर बुलाया और एकांत में बोले कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता। यदि मिला तो रूपयौवन तुम्हें सब कुछ दिया है, अतएव इसके उपयोग का उपयुक्त अवसर है। जो कुछ दिलों की मुराद हो, हंस बोलकर पूरा कर लो, वरना तुम्हारे हाथ का छुआ कोई एक बेर भी नहीं खाएगा। बादशाह के इस कथन को युवती ने ठुकरा दिया। दरबार में पधारे। बादशाह ने आते ही अपने दरबारियों के सम्मुख समस्या रख उसकी पूर्ति करने के लिए कहा। समस्या इस प्रकार थी। हाथ के छुए कोई बेर न खाऊंगा। सभा में जब कोई इस समस्या की पूर्ति न कर सका तो राजा ने बीरबल को कहा। बीरबल भी राजा के लंगोटिया यार थे। वह सब बातें समझ गए और तुरंत ही उन्होंने स्वरचित्त छंद में समस्या को गुती कर दी। पूर्ति इस प्रकार की। मनुष्य का जन्म पायो, शुभ रंग रूप पायो, कर रस रंग जासो जौव हुलसाएगी। जवानी की तरंग में क्यों उनग आली, दिन ढल जाए त्यों ही यंदू ढल जाएगी। करे क्यों गुमान ऐसी तेज तरुणाई पाए, फिर ललचाए चित्त पीछे पछताएंगो। हाथन से छुए को बेरहू खाएगो। बीरबल की यह समस्या पुती राजा की घटना के अनुसार थी। वह बड़े प्रसन्न हुए। एकांत में राजा बीरबल के हर की घटनाओं का उल्लेख करते थे। उक्त घटना का वर्णन भी ने उससे किया और बीरबल की समझदारी पर प्रसन्नता प्रकट है। माला 2 अकबर और बीरबल यमुना तट पर टहल रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि यमुना जल में बहती एक फूलों को माला पर पड़ी। बादशाह ने बीरबल को मात देने का अवसर देखा। द्व्यर्थक भाषा में बोले, बीरबल माला दो, अर्थात माँ को लाओ। बीरबल ने नहले पर दहला जड़ते हुए उत्तर दिया, अगो बहन दो। द्व्यर्थक यानी बहन दो या बहनें दो। इसे जल में बादशाह को झेंपना पड़ा। वे बीरबल को निरुत्तर करना चाहकर भी नहीं कर पाए। नहले पे दहला। बीरबल से अक्सर बादशाह अकबर हंसी दिल लगी करते हो रहते थे। हंसी हंसी में ऐसी भी बात कह जाते थे जो निरुत्तर करने और नीचा दिखाने के लिए कही जाती है। एक दिन इसी उद्देश्य से बादशाह बोले, बीरबल जी, रात सपना देखा है। क्या देखा? देखा क्या? हम आसमान में उड़ रहे थे। हमसे मतलब मैं भी और तुम भी। उड़ते उड़ते हम दोनों नीचे गिर गए। जब गिर गए तो मैंने देखा मैं तो है शहद के कुंड में और तुम पड़े थे पाखाने में। फिर कुछ नहीं दिखाई दिया था। मेरी आंख अचानक खुल गई थी। मैं जाग गया था। सपना इतना ही दिखा। मेरी भी सुन लीजिए। रात बिल्कुल यही सपना मुझे दिखाई दिया था। मैं पाखाने के कुंड में गिरा था और आप सीधे शहद में गिरे थे। आपका सपना वहीं टूट गया था, परंतु मेरा सपना आगे भी जारी रहा। मेरी आंख नहीं खुली और आगे मैंने उसी सपने में देखा हम दोनों अपने सने हुए कपड़ों और शरीरों से बाहर निकल आए। इसके बाद हम लोग एक दूसरे को चाटने लगे, आप मुझे और मैं आपको। यह मैंने सपने में देखा था। बादशाह लज्जित हो गए। उन्होंने तो झूठ ही कहा था। बीरबल ने झूठ ही का दाव मारा था। बीरबल को निरुत्तर करने की इच्छा करता हुआ राजा स्वयं ही निरुत्तर हो गया। हाजिर जवाब देहाती। एक दिन बादशाह प्रातःकाल वायुसेवन के लिए बीरबल के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। लौटते बार रास्ता भूल गए। जिस मार्ग में वे जा रहे थे उसी मार्ग से दूसरी तरफ से आता हुआ एक देहाती मिला। बादशाह ने उसे रास्ते का जानकार समझकर पूछा, भाई यह सड़क किस तरफ जाती है? उस आदमी ने उत्तर दिया, आप लोग निपट नादान जान पड़ते हैं। भला सड़क भी कहीं जाती है? यह जड़ है। इस पर चलने वाले यात्री लोग अलबत्ता इधर उधर जाते रहते हैं। बादशाह बीरबल के सहित उस गंवार से खुश हुए और उसको एक स्वर्ण सिक्का इनाम देकर खुश किया। चुप सबसे भला कहानी। एक दिन बादशाह को नई तरंग सूझी। उसने बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल एक ऐसा आदमी ढूंढ लाओ जो सब स्यानों का सरताज हो।
बीरबल भला किसी बात से कब हताश होने वाला था। उसने झट उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, शीघ्रातिशीघ्र ढूंढकर हाजिर करूंगा, परंतु इस काम में 10,000 मोहरों की आवश्यकता है। बादशाह की आज्ञा से बीरबल को तत्काल 10,000 मोहरों की थैली दे दी गई। बीरबल मोहरों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रखकर खुद 100 स्थानों के एक स्याने की फिराक में शहर की गलियां छानने लगा। मिसाल मशहूर है, जिन खोजा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ। देहात में उसे एक अहीर मिला, उसको देहाती चतुर दिखा। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में समझाया, देखो, यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें 100 मोहरे इनाम दूंगा। भला वह काहे को मना करता। बेचारे ने इतनी बड़ी रकम आज तक नहीं देखी थी। उसको उसने अनुकूल समझकर बीरबल बोला, देखो, मेरे साथ तुम्हें बादशाह के पास चलना होगा। यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछे तो एकदम चुप रह जाना। वह बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। बीरबल उस अहीर को अच्छे वस्त्र पहनाकर शाही दरबार में ले गया और बादशाह के समक्ष खड़ा होकर बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी आज्ञानुसार स्याना मनुष्य हाजिर है, उसकी परीक्षा कर लें। बादशाह ने उसे और समीप कर यूं प्रश्न आरंभ किया, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौन सी बात विशेष जानते हो? बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार अनेक प्रश्न किए, परंतु वह तो पहले से पढ़ाकर पक्का कर दिया गया था, उत्तर काहे को देता। अब बीरबल को उसे संभालने की बारी आई। वह बोला, पृथ्वीराज, आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला है कि न जाने बादशाह यह सब बातें पूछकर क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले से ही याद है, राजा योगी अग्नि जल इन्हीं उल्टी रीति, डरते रहियो भाइयों थोड़ी करियो प्रीति, तदर्थ मौन धारण कर ही लिया है। आपने सुना होगा, चुप सबसे भला। बादशाह को बीरबल की शिक्षा से आनंद प्राप्त हुआ और अहीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई। बीरबल की सूझ कहानी 5। बादशाह बीरबल को जीजान से चाहते थे। इससे दरबार के अन्य मुसलमान सरदार तथा कर्मचारी, जो उसके रिश्तेदार थे, बीरबल से द्वेष रखते थे। वे किसी न किसी तरकीब से बीरबल को दरबार से निकलवाने की ताक में रहते थे, पर उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा के आगे उनके विरोधियों को सदैव मुंह की खानी पड़ती थी। राजा से यह बात छिपी न थी, किंतु वह जानते थे कि बीरबल के दरबार से अलहदा हो आने से उसके कार्य को कोई दूसरा संभाल नहीं सकता। बीरबल के न्याय से राजा प्रजा सभी खुश थे, किंतु दुरात्मा सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित होकर तथा स्वयं उस पद की प्राप्ति के निमित्त बीरबल के विरोधियों ने जब समझ लिया कि इससे इनकी पदच्युत करना नितांत असंभव है, तब सबने मिलकर बेगम के भाई को राजी कर लिया और बीरबल के विरुद्ध भड़काया। उनके भड़काने में बेगम का भाई आ गया। आता क्यों न? भला इतने बड़े राज्य के मंत्री पद पर पहुंचने की किसे लालसा न थी। विरोधियों ने बेगम के भाई को अनेकों प्रकार से प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम्हारे जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रहते हुए राजा एक हिंदू को अपना वजीर बनाए, इसमें सबसे अधिक अपमान आप ही का है। यह सब का सुनकर तत्सीखा पढ़ाकर बेगम के पास उसके भाई को भेजा। बेगम के भाई ने भी मंत्री पद की लालसा से अपनी बहन राजा की बेगम के पास जा बीरबल की बहुत निंदा की और उसके विरुद्ध राजा को बीरबल को पदच्युत कर देने के लिए भरपूर कोशिश करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को न टाल सकी और बादशाह से बीरबल का है हटा देने का अनुरोध किया। राजा के बहुत कुछ समझाने पर भी जब बेगम टस से मस न हुई तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी के सबूत में बुद्ध-सी बातें बतलाई और बोले कि उसके न रहने से कोई बहुत सी बातें बतलाई और बोले कि उसके न रहने से कोई राज्य का काम न संभाल सकेगा, इससे अपकीर्ति होगी। फिर बिना किसी अपराध के यह कैसे हो सकता है कि बीरबल को पदच्युत कर दिया जाए? मैंने तो सबकी योजना के अनुसार ही नियुक्ति की है, क्या तुमसे बीरबल की योग्यता छिपी है? बेगम ने जब देखा कि साधारण तरीके से राजा की मति पलट नहीं सकती और अपने भाई का भी कथन पूरा करना अनिवार्य है,
ऐसी अवस्था में उसने अपने स्त्रीसुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। रात को बेगम उदास रही, कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन राजा रात में जब पुनः महल में आए तो नित्यप्रति की भांति न तो आज उसने उनका स्वागत ही किया, न कुछ बोली ही। राजा ने उदासी का कारण तो समझ ही लिया था, किंतु अनजान बनकर इस आकस्मिक क्रोध का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर उत्तर दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को शीघ्र ही पदच्युत करके उसके स्थान घर किसी मुसलमान को दीवान बनाएं, अन्यथा मैं जहर पीकर अपनी जान गंवा दूंगी। सबसे प्यारी चीज। बादशाह ने एक दिन सभासदों और विद्वानों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? ऐसे प्रश्न बादशाह अकबर करते थे। उनके दरबार में बहुत से ऐसे विद्वान भी थे जो ऐसे दार्शनिक, सामाजिक और कौतूहल भरे प्रश्नों के उत्तर देते रहते थे। उनमें बीरबल सबसे चतुर थे और जिन प्रश्नों का उत्तर कोई न पाता था उनका उत्तर बीरबल से पूछते थे। जब बीरबल के अलावा अन्य लोग संतुष्ट नहीं कर पाते थे तो सबसे बाद में बीरबल का नंबर आता था। बादशाह ने सबसे पहले अन्य लोगों से पूछा। किसी ने कहा सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर सबसे प्यारे आप हैं। सबसे प्यारी संतान होती है। कोई बोला, दौलत से प्यार किसको नहीं है, इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। मोहब्बत ही सबसे बड़ी और प्यारी चीज है। अब तुम बताओ बीरबल, बादशाह अकबर ने पूछा। सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है, बीरबल ने बताया। सिद्ध कर सकते हो? जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। और सचमुच एक दिन बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया। उसने किले में एक टैंक का पानी निकलवा कर उसे खाली करा दिया। उस खाली टैंक में बंदरिया को छुड़वा दिया जिसके पेट पर बच्चा चिपटा हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपटा बच्चा भीगने लगा तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद दिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे को लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तब भी आने लगा तो उसने बच्चे को सिर से ऊंचा उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सिर तक पानी पहुंच गया। उसके पैर भी उखड़ने लगे। उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई, जिसे कुछ देर पहले बचा रही थी। बादशाह अकबर की निगाहें फटी की फटी रह गई। वह मान गए कि सबसे प्यारी जान होती है। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी प्राणी किसी की भी परवाह नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा आपने जहांपना। देखा बीरबल, तुम्हारी बात सही है। जहांपना, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बाजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकांश तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जान की अधिक परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूख से अधिक पीड़ित होने पर संतान का ही भक्षण कर जाते हैं। कुछ प्राणी तो होते ही ऐसे हैं, अकाल पड़ने पर मनुष्य को भी मनुष्य का, अपनी संतान तक का भक्षण करते देखा गया है। हम मान गए बीरबल, सचमुच सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। क्या नहीं कर सकते? कहानी -6। अकबर ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? एक दरबारी ने उत्तर दिया, हुजूर का इकबाल बुलंद है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस सूरज, चांद और दुनिया नहीं बना सकते। हुजूर के वश में मौत नहीं है। हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, बस अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने सभी बातों को ध्यान से सुना और उन पर विचार किया, परंतु वे किसी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ, हम क्या नहीं कर सकते? जहांपना, आप बहुत से काम नहीं कर सकते, जैसे
जैसे आप हथेली पर बाल नहीं उगा सकते, आप भूख को वश में नहीं कर सकते, आप अपने राज्य में आदमी को जानवर नहीं बना सकते और जानवर को आदमी नहीं बना सकते। बादशाह सोच में डूब गए। उन्हें लगा जैसे वे बहुत तुच्छ प्राणी है। घमंड अच्छी चीज नहीं। बाल हट। एक दिन दरबार में बादशाह जब पधारे तो देखा कि बीरबल नहीं है। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल बंद हो जाता है। हो गई थी। बादशाह ने अपने दूत को उनको लाने के लिए भेजा। दूत गया। बादशाह का संदेश सुन बीरबल ने उस नौकर से कह दिया कि चलो मैं आता हूँ। किंच को जब आधा घंटा बीत गया कि बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि कुछ जरूरी आपसे वह रुके होंगे। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा कहाँ जहाँपनाह कहानियां हो उठी। उन्होंने दूसरे नौकर को पुनः भेजा। इस नौकर को भी बीरबल ने वापस किया। नौकर ने आकर वे कह रहे हैं चलो मैं आता हूँ। बादशाह को सुनकर ढाढ़स बंधा। एक घंटा फिर बीत चला किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं। बादशाह झुंझला उठे। अब बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिला। उन्होंने बीरबल की निंदा कर बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। अब की बार उन्होंने 2 सिपाही हथियारबंद भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़ लाओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए किंतु उन्हें पकड़कर ले चलना हंसी खेल न था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभाभवन के लिए चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम कर अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीज़ा मेरा छोटा लड़का रो रहा था। मैं उसे बहलावा देकर चुप करवाना चाहता था। अभी तक वह शांत न हो सका था। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलावा देने के बहाने तुम मुझको बहलाते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसे लड़का नहीं मानता था? जो वह चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम आदेके का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहाँपनाह मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने कहा। बीरबल ने आगे बताया, जहाँपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बतलाता हूँ। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहाँ गन्ना बिक रहा था। मैंने बंधे बोझ की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले लो, किंतु उसे संतोष न हुआ और बोला, उसमें से तुम ही अच्छे गन्ने निकाल दो। मैंने वैसा ही किया किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरियां बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरियां चूसते चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। मैंने अन्यत्र बहलाने का बहुतेरा उपाय किया किंतु असफल रहा। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह चाहता है कि चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसे ही गन्ने का बंडल तैयार कर दो। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक वैसा इन्हें नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला दूं? बादशाह यह घटना सुन बड़े आश्चर्यचकित हुए। बीरबल से बोले, सच है, लड़कों को खुश करना बड़ा ही कठिन है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य भाषण से बहुत खुश। आधी धूप आधी छाया। दरबार के दूसरे लोग बीरबल से जलते तो थे ही, वे ताक में रहते थे कि कब बादशाह को बीरबल के खिलाफ भड़कार्य अवसर भौ उन्हें मिल ही जाते थे। एक बार लोगों शिकायत मिली है कि कहने से बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हारी जी। लोग कहते हैं बीरबल इतना गुणी नहीं है
जितना सरकारी कोष से प्राप्त करता है। जी, क्या यह सच है? जी, यानी तुम स्वीकार करते हो? जी, क्या जी करते जा रहे हो? क्या तुम मानते हो कि तुम मूर्ख हो? जी, हाँ, जब तुम मूर्ख हो तो क्यों सरकारी खजाने पर बोझ बने हो? छुट्टी करो, मर्जी है आपकी, जहाँपना है। ठीक है, 1 महीने के लिए हम तुम्हें हटाकर देख लेते, जो हुक्म, जहाँपना। ठीक है, तो कल से तुम जहाँ भी चाहो जा सकते हो और सदा के लिए जाना चाहो तो चले जाना, आपका हुक्म सर आंखों पर। और बीरबल अगले ही दिन गायब हा गया। बीरबल का अभाव बादशाह को जल्दी ही खलने लगा। बीरबल के बिना उनका न तो मन ही लगा और न दरबार में रौनक थी। दरबार में बहुत से फैसले गलत होने लगे। हास्य की जो गंगा बहती थी वह भी सूख गई। बादशाह उदास रहने लगे। ऐसे मारी उन्होंने बीरबल को ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु उसे नहीं ढूंढा जा सका। बादशाह ने उसे ढूंढने की तरकीब निकाली। उन्होंने ऐलान किया कि उनके राज्य के लोग अपने साथ आधी धूप और आधी छांव लेकर पहुंचे। वे लोग अपने अपने सिर पर ऐसी चारपाइयां उठाए हुए थे जो इस तरह बुनी थी कि उनमें बड़े बड़े छिद्र थे जिनसे छनकर परछाई में धूप का भाग भी था। बादशाह को अपनी सूझ से आंशिक सफलता मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि गांव में कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। अपनी बात की पुष्टि के लिए उन्होंने उस गांव में कहलवा भेजा कि उस गांव के सभी कुओं की दावत बादशाह के महल में है। सब कुएं महल में आए। गांव वालों ने दावत में अपने कुएं न भेजे तो सजा दी जाएगी। गांव वाले घबरा गए, परंतु उस गांव में तो बीरबल था। उससे पूछा गया। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, यह कठिन नहीं है। क्या किया जाए? बादशाह का आदेश है कि कोई दावत में न भेजे गए तो सजा दी जाएगी। आप कहते हैं कठिन प्रश्न नहीं है, आसान बात है। घर आइए नहीं तो बताइए ना। हमारे साथ कुएं सहमत है, मगर उन्होंने एक शर्त लगाई है। हमारे कुएं तभी उस एक के 4 काम। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां भारतावर प्रसन्न रहते थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में कई सादेशार जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि ऐसे है जो चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जब विदा बादशाह के कान भर सके या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सके। ऐसे अवसर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया कि जहाँपनाह हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाना है? उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। उन्हें उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर उनमें से लीडर बने एक मौलाना साहब बोले, जहाँपनाह उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या यह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने मुंह खोल दिया। जानने की इच्छा है हुजूर। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो, वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे, इसलिए दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे, उनकी कुर्सी पर विराजमान हो। इस 1 हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दी गई। बादशाह इम्तिहान लेने का उचित अवसर और इम्तिहान का विषय तलाश करते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उसके द्वारा चुने गए उस चतुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती है, देख कर आओ, माजरा क्या है? बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। थोड़ी देर बाद लौटे। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, माजरा क्या है? कुतिया ने बच्चे दिए हैं
हुजूर वे ही कूको करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर मैंने तो नहीं गिने। जाओ गिनकर आओ। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आने ही बोले, जहांपनाह 5 बच्चे दिए हैं। कुतिया ने, मैं स्वयं गिनकर आया हूँ। गिन आए? जी हाँ। अच्छा, बादशाह ने मुस्कराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा है। मौलाना चकरा गए। हुजूर यह तो देखा नहीं, देख कर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर और कितने मादा थे। हुजूर 2 नर और 3 मादाएं। अपने? जो तुम। क्यों? 4। बीब। अच्छा, जो नर है उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। जो यही तक याद है उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफेजरा। मैं एक बार देख आता हूँ। और मौलाना साहब चौथी बार गए, आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी है। मादाओं में से 2 काली और एक बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहाँ बुलावाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है। मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। सेवा बताएं। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कूकू, तो कभी गुर्राने की। देख कर आओ, माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपनाह। बीरबल चले गए। है? बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा? कुतिया ब्याही है, 5 बच्चे दिए हैं। कुतिया ने, वे सब क्रिकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है वहाँ। 5 बच्चे हैं। उनमें नर मादा कितने हैं? 2 नर, 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और एक बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम्हें और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना? जी, मौलाना का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2-2.5 घंटा लगाया था, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है। समस्या पूर्ति। एक दिन बादशाह ने किसी नवयुवती से प्रेमपूर्वक बात की। युवती सच्चरित्र थी। वह बातों बातों में बादशाह की बदनीयत समझ गई और उनके प्रश्नों का कोई उत्तर न दे अपने घर का मार्ग लिया। वह बादशाह के जनानखाने में दासी का काम करती थी। एक दासी द्वारा राजा अपना अपमान देख क्षुब्ध हो गए, किंतु दूसरे ही क्षण उन्हें हंसी सूझी। युवती कुछ ही दूर जा पाई थी कि राजा ने उसे फिर बुलाया और एकांत में बोले कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता। यदि मिला तो रूपयौवन तुम्हें सब कुछ दिया है, अतएव इसके उपयोग का उपयुक्त अवसर है। जो कुछ दिलों की मुराद हो, हंस बोलकर पूरा कर लो, वरना तुम्हारे हाथ का हुआ कोई एक बेर भी नहीं खाएगा। बादशाह के इस कथन को युवती ने ठुकरा दिया। दरबार में पधारे। बादशाह ने आते ही अपने दरबारियों के सम्मुख समस्या रख उसकी पूर्ति करने के लिए कहा। समस्या इस प्रकार थी, हाथ के छुए कोए बेर न खाऊंगा। सभा में जब कोई इस समस्या की पूर्ति न कर सका तो राजा ने बीरबल को कहा। बीरबल भी राजा के लंगोटिया यार थे। वह सब बातें समझ गए और तुरंत ही उन्होंने स्वरचित्त छंद में समस्या की पूर्ति कर दी। पूर्ति इस प्रकार की, मनुष्य का जन्म पायो, शुभ रंग रूप पायो, कर रस रंग जासो जौव हुलसाएगी। जवानी की तरंग में क्यों उनग आली, दिन ढल जाए त्यों ही यन्हो ढल जाएगी। करे क्यों गुमान ऐसी तेज तरुणाई पाए, फिर ललचाए चित्त पीछे पछताएगो। हाथन से छुए को बेरहू खाएगो। बीरबल की यह समस्या पूर्ति राजा की घटना के अनुसार थी।
वह बड़े प्रसन्न हुए। एकांत में राजा बीरबल के हर प्रकार की घटनाओं का उल्लेख करते थे। उक्त घटना का वर्णन पीएल ने उससे किया और बीरबल की समझदारी पर प्रसन्नता प्रकट की। माला 2 अकबर और बीरबल यमुना तट पर टहल रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि यमुना जल में बहती एक फूलों को माला पर पड़ी। बादशाह ने बीरबल को मात देने का अवसर देखा और द्व्यर्थक भाषा में बोले, बीरबल माला दो, अर्थात माँ को लाओ। बीरबल ने नहले पर दहला जड़ते हुए उत्तर दिया, अनो बहन दो। द्व्यर्थक यानी बहन दो या बहनें दो। इसे जल में बादशाह को झेंपना पड़ा। वे बीरबल को निरुत्तर करना चाहकर भी नहीं कर पाए। नहले पे दहला। बीरबल से अक्सर बादशाह अकबर हंसी दिल लगी करते हो रहते थे। हंसी हंसी में ऐसी भी बात कह जाते थे जो निरुत्तर करने और नीचा दिखाने के लिए कही जाती है। एक दिन इसी उद्देश्य से बादशाह बोले, बीरबल जी, रात सपना देखा है। क्या देखा? देखा क्या? हम आसमान में उड़ रहे थे। हमसे मतलब मैं भी और तुम भी। उड़ते उड़ते हम दोनों नीचे गिर गए। जब गिर गए तो मैंने देखा मैं तो है शहद के कुंड में और तुम पड़े थे पाखाने में। फिर कुछ नहीं दिखाई दिया था। मेरी आंख अचानक खुल गई थी। मैं जाग गया था। सपना इतना ही दिखा। मेरी भी सुन लीजिए। रात बिल्कुल यही सपना मुझे दिखाई दिया था। मैं पाखाने के कुंड में गिरा था और आप सीधे शहद में गिरे थे। आपका सपना वहीं टूट गया था, परंतु मेरा सपना आगे भी जारी रहा। मेरी आंख नहीं खुली और आगे मैंने उसी सपने में देखा हम दोनों अपने सने हुए कपड़ों और शरीरों से बाहर निकल आए। इसके बाद हम लोग एक दूसरे को चाटने लगे, आप मुझे और मैं आपको। यह मैंने सपने में देखा था। बादशाह लज्जित हो गए। उन्होंने तो झूठ ही कहा था। बीरबल ने झूठ ही का दाव मारा था। बीरबल को निरुत्तर करने की इच्छा करता हुआ राजा स्वयं ही निरुत्तर हो गया। हाजिर जवाब देहाती। एक दिन बादशाह प्रातःकाल वायुसेवन के लिए बीरबल के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। लौटते बार रास्ता भूल गए। जिस मार्ग में वे जा रहे थे उसी मार्ग से दूसरी तरफ से आता हुआ एक देहाती मिला। बादशाह ने उसे रास्ते का जानकार समझकर पूछा, भाई यह सड़क किस तरफ जाती है? उस आदमी ने उत्तर दिया, आप लोग निपट नादान जान पड़ते हैं। भरला सड़क भी कही जाती है। यह जड़ है। इस पर चलने बहाते यात्री लोग अलबत्ता इधर उधर जाते रहते हैं। बादशाह चीरवल के सहित उस गंवार से खुश हुए और उसको एक स्वर्ण सिक्का इनाम देकर खुश किया। कहानी 4 चुप सबसे भला कहा। एक दिन बादशाह को नई तरंग सूझी। उसने बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल एक ऐसा आदमी ढूंढ लाओ जो सब स्यानों का सरताज हो। बीरबल भला किसी बात से कब हताश होने वाला था। उसने झट उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ शीघ्रातिशीघ्र ढूंढकर हाजिर करूंगा, परंतु इस काम में 10,000 मोहरों की आवश्यकता है। बादशाह की आज्ञा से बीरबल को तत्काल 10,000 मोहरों की थैली दे दी गई। बीरबल मोहरों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रखकर खुद 100 स्थानों के एक स्याने की फिराक में शहर की गलियां छानने लगा। मिसाल मशहूर है, जिन खोजा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ। देहात में उसे एक अहीर मिला। उसको देहाती चतुर दिखा। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में समझाया, देखो यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें 100 मोहरे इनाम दूंगा। भला वह काहे को मना करता। बेचारे ने इतनी बड़ी